बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ 8th क्लास मैथमेटिक्स डोमेन मेजरमेंट एंड सब डोमेन मेंसुरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पेज नंबर 134 पे है सर्कल। अब सर्कल क्या है? A circle is a plane figure bounded by one fixed curved line and such that all straight lines drawn from a fixed point within it to the bounding line are equal। अब इसका मतलब क्या है? सर्कल हमारे पास एक ऐसी फिक्स्ड कर्व्ड लाइन है जिस पे सारे पॉइंट्स सेंट्रल पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, यानी कि ये सर्कल का सेंटर है। अब यहाँ से आप बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उनकी लेंथ सेम होगी। नेक्स्ट मेंशन है द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो जो फिक्स पॉइंट है उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो सर्कल का सेंटर है। नेक्स्ट देखते हैं जी, कुछ टर्म्स हैं सर्कल से रिलेटेड। फर्स्ट है जी रेडियस। अब रेडियस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। सर्कल के सेंटर से जो बाउंड्री तक का डिस्टेंस होगा, बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक अगर यहाँ पे आप सेंटर से डिस्टेंस ले लें तो वो आपके पास क्या होगा? वो रेडियस होगा। नेक्स्ट है जी डायमीटर। डायमीटर क्या है? लाइन सेगमेंट दैट passes through the center of a circle and touches at 2 points on its edge is called the diameter of the circle। अब बेसिकली डायमीटर क्या है? सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली ऐसी लाइन जो कहाँ से पास करे? जो सर्कल के सेंटर से पास करे। सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करे। नेक्स्ट है जी आर्क। A continuous part of the boundary of a circle is called an arc। अब सर्कल की ये बाउंड्री है सारी, इसका अगर आप कोई भी एक पार्ट कंसिडर कर लें तो वो एक आर्क होगी। आप कोई भी इसका पार्ट ले लें, आप यहाँ ए से ये बी तक का पार्ट ले लें इतना, तो ये भी क्या है? ये सर्कल की एक आर्क है। नेक्स्ट है जी मेजर आर्क। अब मेजर आर्क क्या है? ऐसी आर्क जो हाफ सर्कल से बड़ी होगी वो मेजर आर्क होगी। अ मेजर आर्क इज़ द लॉन्गर आर्क कनेक्टिंग टू एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ मेजर आर्क इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से ग्रेटर होने का क्या मतलब है? वो जो आर्क होगी वो उसकी जो लेंथ होगी वो हाफ सर्कल से ज़्यादा होगी। अब माइनर आर्क क्या होगी? ऐसी आर्क जिसकी लेंथ हाफ सर्कल से कम हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये ए से बी है ना, ये एक आर्क है, इसकी लेंथ जो है वो हाफ सर्कल से कम है, तो ये माइनर आर्क है। एन आर्क हुज मेजर ऑफ एंगल इज़ लेस देन 180 डिग्री इज़ कॉल्ड अ माइनर आर्क। यहाँ पे इन्होंने साथ साथ डायग्राम्स भी शो की हुई हैं। अब यहाँ पे मेंशन है बी डी सी इज़ अ मेजर आर्क, तो आप यहाँ पे देखें बी डी और फिर यहाँ तक सी तक, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक मेजर आर्क है। अब माइनर आर्क बी सी इज़ अ माइनर आर्क, तो इसी डायग्राम में देखें ये बी से सी ये जो इतना पोर्शन है ये माइनर आर्क है। नेक्स्ट है जी सेक्टर। अ सेक्टर इज़ अ रीजन ऑफ अ सर्कल which lies between an arc and the two radii joining the end points of the arc and the center। अब यहाँ पे आप देखें सेक्टर, जस्ट लाइक हमारे पास एक पिज़्ज़ा है तो उसका जो एक स्लाइस होगा वो एक सेक्टर होगा। ये दो रेडियस हैं और एक आर्क है। ओ से ए, ओ से बी हमारे पास रेडियस हैं, ए बी एक आर्क है, तो ये हमारे पास सर्कल का सेक्टर है। नेक्स्ट है जी कोड। कोड क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स। कोड की डेफिनेशन देखें, एक ऐसी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कोड।
अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखें कि ये सी से लेके डी तक ये एक कोड है। सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को कोड कहते हैं, और अगर वही लाइन सेंटर से पास कर जाए तो उसको डायमीटर कहते हैं। कोड और डायमीटर में थोड़ा सा डिफरेंस है कि कोड सिमिलर चीज़ क्या है कि ये जो कोड और डायमीटर है ये दोनों सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करती हैं, और डिफरेंट क्या है कि कोड सेंटर से पास नहीं करती। अगर वो सेंटर से पास कर जाए तो फिर वो कोड नहीं है, फिर वो क्या है, डायमीटर है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी सेमी सर्कल। हाफ जो सर्कल होगा, एन आर्क हुज मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। नेक्स्ट आ गया जी सेगमेंट क्या है, द रीजन इनक्लोज बिटवीन अ कॉर्ड एंड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ सेगमेंट। अब ये सेगमेंट आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, एक कॉर्ड और एक ये आर्क से मिल के जो रीजन बनेगा वो हमारे पास एक सेगमेंट होगा। नेक्स्ट है जी सीकेंट, अ स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट लाइन। आप इस डायग्राम में देखें, ये जो लाइन है ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करके पास कर रही है, ये सीकेंट लाइन है। और ये लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट से पे टच करके पास कर रही है, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है। सीकेंट और टेंजेंट में क्या डिफरेंस है, सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट्स को कट करके पास करती है, और टेंजेंट सर्कल की बाउंड्री को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके पास करती है। तो लास्ट पे आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है टेंजेंट की भी, a straight line that touches the circle at a single point externally is called a tangent। तो ऑब्वियसली अगर वो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है तो वो उसको सर्कल में एंटर नहीं हो सकती वो लाइन। अगर एंटर हो जाएगी तो ये सीकेंट की तरह फिर तो वो 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, और 2 पॉइंट्स पे अगर वो कट करेगी तो वो टेंजेंट नहीं होगी, वो सीकेंट लाइन होगी। नेक्स्ट है जी नेक्स्ट पेज नंबर 135। पेज 135 पे क्या करना है, पहली हमारे पास डेफिनेशन है जी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, द सर्कल्स विद अ कॉमन सेंटर आर नाउन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब आपके सामने ये डायग्राम बनी हुई है, देखें ये सेंटर है और कितने सर्कल यहाँ पे बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 सर्कल्स बने हुए हैं और इन सब का एक ही कॉमन सेंटर है। तो ये जो सर्कल्स हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी सेंट्रल एंगल क्या है, ये डायग्राम है। सेंट्रल एंगल नेम से पता चल रहा है सेंटर पे बनेगा एंगल, ऐसा एंगल जो सर्कल के सेंटर पे बनता है। कैसे बनता है, ये 2 रेडियस हैं, इनसे सर्कल के सेंटर पे बन रहा है। ये आर्क ए बी से भी बन रहा है। आर्क ए बी के एंड पॉइंट को जब आप सर्कल से इस तरह सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल बन जाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंट्रल एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल फॉर्म बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये एंगल बनता कैसे है, इन सेंट्रल एंगल द 2 आर्म्स आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ऑफ अ सर्कल एज द वर्टेक्स। ये जो 2 रेडियस हैं ये हमारे पास एंगल की आर्म्स होती हैं, और ये कॉर्नर जो है ना इसको वर्टेक्स कहते हैं हम, तो वो सर्कल का सेंटर होता है। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये हमारा सेंट्रल एंगल है। अब आर्क की लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, आर्क का आपको पता चल गया, यहाँ पे ये ए बी जो है ये एक आर्क है। अब आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए फार्मूला आपके सामने मेंशन है पेज नंबर 135 पे ही जी। फार्मूला क्या है, आर्क लेंथ एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स ओवर 360 डिग्री। अब एक्स क्या है, एक्स है सेंट्रल एंगल। डायग्राम देखें, एक्स हमारे पास है सेंट्रल एंगल, उसको 360 डिग्री से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर लेना है सर्कल के सरकमफेरेंस से। अब सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला है, 2 पाई आर। तो आर्क लेंथ के लिए हमारे पास क्या फार्मूला आ गया, एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। इसी तरह नेक्स्ट हमने
फाइंड करना है जी एरिया सेक्टर का, उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर भी आपको पता चल गया कि सेक्टर क्या है। ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा है तो उसका जो एक स्लाइस होगा वो उसका एक सेक्टर है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू x ओवर x यानी कि सेंट्रल एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस ऑफ एन आर्क is 8 centimeter and the central angle is 40 डिग्री। हमें रेडियस गिवन है यहाँ पे जो कि कितना है 8 सेंटीमीटर। इसी तरह हमें गिवन है सेंट्रल एंगल x 40 डिग्री, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। अब फार्मूला हमने क्या किया है, आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू x ओवर 360 डिग्री। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं और फिर उसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे 22/7, तो x ओवर x की जगह आ जाएगा 40 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आएगी जी 22/7, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ से आप कटिंग कर सकते हैं। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 40 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई 8। तो मैंने यहाँ पे पूरी वैल्यू कैलकुलेटर पे लिख ली है। तो देखें इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर हमारे पास आ गया जी 5.587। तो आर्क लेंथ हमारे पास आ गई है 5.5, आप यहाँ पे राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। 8 के बाद आगे आ रहा है 7, तो 8 को हम बना सकते हैं 9, और यूनिट इसके साथ वही आएगा जो रेडियस का यूनिट होगा। सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर, मीटर होगा तो यहाँ भी मीटर आ जाएगा, या डेसीमीटर होगा तो यहाँ पे भी डेसीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारी आर्क लेंथ जो है वो 5.59 सेंटीमीटर आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज़ 36 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, साथ साथ लिख लेते हैं। x की वैल्यू गिवन है 36 डिग्री। नेक्स्ट है जी एंड r इज़ 15 सेंटीमीटर, r इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर जी। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, फाइंड करना है व्हाट विल बी दी आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। आर्क लेंथ फाइंड करनी है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। वैल्यूज़ पुट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी 36 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू हमारे पास है 15।
तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 36/360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 15। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस तरह से मैंने पूरी वैल्यू कैलकुलेटर पे लिख लिया है 9.428। तो मैं राउंड ऑफ करके इसको लिखूंगा 9.43। 9.43 सेंटीमीटर हमारे पास आर्क की लेंथ आ गई। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्लीम मार्क्स एन आर्क ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब आर्क लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जी एंड मेजर इट्स सेंट्रल एंगल x इज इक्वल टू 120 डिग्री। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द आर्क। हमने फाइंड क्या करना है, हमने रेडियस फाइंड करना है। यही फॉर्मूला यूज करेंगे। आर्क लेंथ इज इक्वल टू x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आर्क लेंथ की जगह पे हम पुट करेंगे 8, x की वैल्यू है जी 120 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब आपने r की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 120/360 जब हमने किया तो हमारे पास 1/3 आ गया। अब इन सब वैल्यूज़ को हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं तो 8 मल्टीप्लाई 3, ये जो 3 डिनोमिनेटर में था इधर आके 8 से मल्टीप्लाई होगा, 7 डिनोमिनेटर में इधर आके मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अब यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में और 22 भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो ये r के इक्वल आ जाएगा। r की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू, इसको आप कटिंग करके भी कर सकते हैं, मैं इसको कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ। 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 22, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3.818। तो इसको राउंड ऑफ करके मैं लिख रहा हूँ 3.82 सेंटीमीटर। अब आर के साथ सेंटीमीटर क्यों आया, क्योंकि आर्क लेंथ जो आपको गिवन थी वो भी सेंटीमीटर में थी, तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई 3.82 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है जमाल यूजेस अ कंपास टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। हमें गिवन क्या है, आर्क लेंथ गिवन है जो कि कितनी है 11 सेंटीमीटर एंड a radius of 7 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगल फॉर दिस आर्क। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू x ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। वैल्यूज़ पुट करते हैं। 11 इज इक्वल टू x ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे तो हम 7 को 7 से कैंसिल कर देते हैं, बाकी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 11 मल्टीप्लाई 360 और डिनोमिनेटर में ये जो ऊपर वैल्यूज़ हैं ये इधर नीचे आ जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई 22 इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये सारी वैल्यू मैं इसी तरह से कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ।
एक्स आ गया 90 डिग्री एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 14 यूनिट्स। रेडियस हमें गिवन है 14 यूनिट्स और जो आर्क है वो एंगल कितना बना रही है 65 डिग्री का। एट द सेंटर व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ फाइंड करनी है हमने, आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। फार्मूला लिख लेते हैं जी। फार्मूला हमारे पास है आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू है जी 65 ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है जी 14। तो आप कटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 पे करना चाहें 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14। तो मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ। ये देखें मैंने पूरी वैल्यू लिख ली है। तो ये हमारे पास आ गया है जी 15.88। तो हम राउंड ऑफ करके इसको लिख लेंगे 15.9। आर्क लेंथ आ गई 15.89। 8 आ रहा है तो मैंने राउंड ऑफ करके लिख लिया 89 यूनिट्स। आर के साथ क्या है हमारे पास, आर इज़ 14 यूनिट्स, तो आर्क लेंथ भी 15.89 यूनिट्स। अब इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।